भूत संहारक दुर्गाष्टमी। शहर में नवरात्रि उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। दुर्गाष्टमी की रात थी। चारों ओर काफी चमक धमक और सबके चेहरों पर रौनक छाई हुई थी। बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया था। काफी सारे भक्तगण माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे। त्रिशूलधारी माँ दुर्गा की आरती चल रही थी। नंदिता भी काफी खुश थी। वो काफी सज धज कर आई थी और माँ दुर्गा की उत्साह से आरती कर रही थी। नंदिता की खुशी की एक और वजह थी। आरती खत्म होने के बाद पंडाल में बैठे भक्तगणों के सामने वो और उसकी टीम नाटक खेलने वाले थे, जिसमें नंदिता माँ दुर्गा बनकर महिषासुर का वध करने वाली थी। नंदिता, तुम रेडी रहो। हाँ, हम आधे घंटे में नाटक शुरू करेंगे। माँ दुर्गा का त्रिशूल ले लो और स्टेज पर नृत्य करना। ऑडियंस में हमारा महिषासुर दिखेगा तो भागते हुए उसकी तरफ जाना और युद्ध करना। 5 मिनट बाद उसका वध करना। जैसे प्रैक्टिस में हुआ था ठीक वैसे ही करना। हाँ, ध्यान रहे किसी को कोई चोट ना पहुंचे। तुम रोल में बहुत ज्यादा घुस जाती हो। यस सर, डोंट वरी। शहर में ऐसा भक्ति का माहौल था, लेकिन शहर के बाहर एक खंडहर में एक भयानक पिशाच काले काल की आराधना कर रहा था। काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो, काले काल प्रकट हो। उसकी पुकार से भयानक काल उसके सामने प्रकट हो गया। बोल, क्यों याद किया काले काल को? शहर में दुर्गा पूजा हो रही है। लोगों के पूजन और आराधना से मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैं अपनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त करूँ? ये दुर्गा हमेशा ही हमारे रास्ते में आई है, लेकिन इस बार हम उसी के रूपों को मारकर शक्तिशाली बनेंगे। ऐसा काल संकेत है। पूजा में जाओ और कुछ भी करके 9 बच्चियों को पकड़कर उनका खून पियो, जिससे तुम में दुर्गा जितनी ही शक्ति आ जाएगी। बोलो जय हो काले काल की। काले काले काल की सदा ही जय हो। काला साया अमर रहे, दिलों में डर बना रहे। फिर काल गायब हो गया और भयंकर पिशाच काफी भयानक हंसते हुए शहर की तरफ भागने लगा। इधर दुर्गा पूजा खत्म हुई थी। लोग पंडाल में बैठ चुके थे। थोड़ी ही देर में नाटक शुरू होने वाला था। नंदिता माँ दुर्गा का गेटअप लेकर और हाथ में त्रिशूल लेकर काफी एक्साइटेड खड़ी थी। बाहर कुछ लोग और बच्चे घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। पंडाल के बाहर एक गुब्बारे वाला खड़ा था, जिसके पास काफी सारे रंगीन और बड़े गुब्बारे थे। दीदी, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मुझे चाहिए, चाहिए मुझे मुझे चाहिए। ठीक है, तुम गुब्बारे वाले के पास जाकर गुब्बारा ले लो। मैं पंडाल में जाकर माँ से पैसे लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर दीदी चली गई और छोटी बच्ची गुब्बारे वाले के पास गई। अंकल, मुझे गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे जैसी प्यारी प्यारी गबरी, गुब्बारा चाहिए? रुक। गुब्बारे वाले ने इधर उधर देखा और फिर एक गुब्बारा निकालकर बच्ची के हाथ में दे दिया। जैसे ही बच्ची ने गुब्बारा पकड़ा, वो गुब्बारे में कैद हो गई। गुब्बारे वाले ने फौरन गुब्बारा पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए बोला, ये पहला शिकार। थोड़ी देर बाद बच्ची की दीदी गुब्बारे वाले के पास जाकर बोली, मेरी बहन गुब्बारा लेने आई थी। कहाँ गई? कहाँ गई वो? अपनी दीदी को देखकर गुब्बारे में कैद बच्ची अंदर से रोते हुए चिल्लाने लगी, दीदी, 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 मैं आऊं, बचाओ, बचाओ मुझे दीदी। लेकिन उसकी दीदी ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। तुम्हारी बहन? बताता हूँ, इसे पकड़ो जरा। गुब्बारे वाले ने दीदी के हाथ में एक गुब्बारा दिया। जैसे ही दीदी ने गुब्बारा पकड़ा, वो भी गुब्बारे में कैद हो गई। बचाओ, माँ, माँ बचाओ, माँ, माँ बचाओ। ये दूसरा शिकार। इस प्रकार एक एक करके गुब्बारे वाले ने पूरी 9 लड़कियां गुब्बारे में कैद कर ली। अब यहाँ से निकलता हूँ और खंडहर जाकर इन लड़कियों का खून पीता हूँ। अरे ये क्या? पंडाल में तो कोई लड़की दुर्गा बनकर नाच रही है। नाटक चल रहा है। दुर्गे, असली नाटक तो मैंने खेला है तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ,
और तुम्हारे मूर्ख भक्त, इनका अलग ही नाटक चल रहा है। जरा मैं भी तो देखूं क्या नाटक करती है ये लड़की। नंदिता स्टेज पर माँ दुर्गा के आवेश में नाच रही थी। भाविक हाथ जोड़कर खड़े थे। बाहर गुब्बारे वाला बनकर खड़ा पिशाच हंस रहा था। गुब्बारे के अंदर कैद लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि वो पिशाच के माया में फंसी थी। तभी महिषासुर बना अभिनेता पंडाल के बाहर खड़ा हुआ। डायरेक्टर ने इशारा किया और त्रिशूल लेकर नंदिता माँ दुर्गा के आवेश में महिषासुर की तरफ भागने लगी। महिषासुर भी रेडी था, लेकिन नंदिता ने उसको छोड़ दिया और वो भागते हुए सीधे गुब्बारे वाले के पास गई। अरे नंदिता, क्या कर रही हो? महिषासुर तुम्हारे पीछे है। शिट! नंदिता ने अपने त्रिशूल से सारे गुब्बारे फोड़ दिए। जैसे ही गुब्बारे फूटे, सारी लड़कियां आजाद हो गईं। गुब्बारे वाला पिशाच भी अपने असली रूप में आ गया। ये सब देखकर सारे लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। ए लड़की, मेरी माया का कवच फोड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ, माँ दुर्गा हूँ मैं। और जब तक मैं हूँ तुम मेरी बच्चियों और भक्तों का कुछ भी अहित नहीं कर सकते। पापी, दुष्ट, तुम कितनी भी शक्तियां बढ़ा लो, हर युग में, हर काल में मैं तुम्हारा वध ही करूंगी। और फिर दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। काफी देर युद्ध चलता रहा और अचानक दुर्गा ने लात मार के पिशाच को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर अपना पैर रखकर त्रिशूल पिशाच के सीने में घुसाया और त्रिशूल से पिशाच का वध कर दिया। ये नजारा देखकर सारे उपस्थित भक्तगण और नंदिता के डायरेक्टर भी काफी चकित और उल्लासित हो गए थे। नंदिता के शरीर में साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने पिशाच का वध करके संकट का निवारण किया। ये सत्य सभी समझ गए। बोलो दुर्गा माता की जय। सब लोग नंदिता के चरणों में गिर गए और उसके चरण की धूली अपने माथे पर लगाकर धन्य हो गए।